सार्वजनिक स्थल पर आप पहचान छुपा के जा रहे हैं। डॉक्टर ऐसे प्रतिष्ठित पद की नियुक्ति पत्र आप प्राप्त कर रही हैं और आप पहचान छिपा रही हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। नीतीश कुमार और बिहार की एनडीए सरकार ने महिला सशक्ति के लिए कितना काम किया और वहां आप पर्दा में जा रहे हैं, बुर्का में जा रहे हैं, नौकरी पत्र का नियुक्ति पत्र लेने, ये कहीं से उचित नहीं। इसी तरह मांझी एक बयान ये कर रहे हैं कि डीएम को फोन कर देने पर आदमी चुनाव जीत जाता है। वो बता रहे कि नहीं, ये सब नहीं होता, ये सब नहीं होता। तो अपने का हार गए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, हिजाब को लेकर जिस तरह से बिहार ही नहीं पूरे भारत में जिस तरह से सियासी पारा हाई देखने को मिल रही है, लगातार विपक्ष सवाल खड़ा कर रही है कि नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए, नीतीश कुमार को सामने से आकर माफी मांगनी चाहिए। कई लोग कह रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए नीतीश कुमार को। उत्तर प्रदेश में तो नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गया है। अब इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता हरिभूषण ठाकुर बच्चौल का बयान सामने आ गया है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, उनके बयानों के साथ हम यहीं पर छोड़ जाते हैं। मांगनी चाहिए। अगर हिजाब में गलत नियुक्ति हो जाता तो नीतीश जी को लोग छोड़ देते। सार्वजनिक स्थल पर आप पहचान छुपा के जा रहे हैं। डॉक्टर ऐसे प्रतिष्ठित पद की नियुक्ति पत्र आप प्राप्त कर रही हैं और आप पहचान छिपा रही हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। संपूर्ण देश में कानून बनना चाहिए कि सार्वजनिक स्थल पर, सरकारी स्थल पर कोई भी बुर्का और हिजाब पहन के नहीं जाए, क्योंकि बुर्का हिजाब में तो कई आतंकवादी घटनाएं हुई है, कई राष्ट्र विरोधी ताकतें उसमें संलिप्त रहता है। इसलिए इस पर प्रतिबंध लगे और बिहार से ही कानून की शुरुआत हो। नीतीश कुमार जी ने सही किया है। फिर कहा जा रहा है कि बुर्का से क्या दिक्कत है, पर्दा में लोग रहती है, मुस्लिम महिलाएं, हिंदू महिलाएं घूंघट में रहती है, तो इससे क्या दिक्कत है? सारा देश और दुनिया जानती है कि नीतीश कुमार और बिहार की एनडीए सरकार ने महिला सशक्ति के लिए कितना काम किया और वहां आप पर्दा में जा रहे हैं, बुर्का में जा रहे हैं, नौकरी पत्र का नियुक्ति पत्र लेने, ये कहीं से उचित नहीं। नीतीश कुमार को माफी मांगने की बात कही जा रही है कि कहीं से ना नीतीश कुमार माफी मांगेंगे और कुछ जिहादी मानसिकता के लोग धमकी भी दे रहे हैं। और पाकिस्तान से जो रोटी के लिए गोली चलता है, जिस देश में एक दरिद्र और कुलस्त देश है जिसका अस्तित्व खत्म होने पर है, वैसे देश के लोग कुछ जिहादी मानसिकता के अंट संट भी बोल रहे हैं। ये बिहार है, भारत है, कुछ नहीं चलेगा ऐसे लोगों का। फिल्मी एक्ट्रेस राखी सावंत भी करेगी नीतीश कुमार को माफी मांगना चाहिए। उनका मानसिकता उजागर हो गया है, लड़कियों को किस मानसिकता से देखते हैं। हम भी तो कब बोल दिए हैं, अब एक बात को 20 बार बोलवाइएगा। राखी सावंत को भी देश और दुनिया के लोग जानते हैं और नीतीश कुमार को भी देश और दुनिया के लोग जानते हैं। अब राखी सावंत स्टेटमेंट दे दे नीतीश कुमार पर और नीतीश कुमार जी उस पर प्रतिक्रिया दें, ये कहीं से उचित नहीं। महबूब आलम कर रहा है कि खून बहेगा और इस तरह का बयान दिया जाएगा तो माफी नहीं मांगेंगे। बहाल है, माफी 7 जन्म नहीं मानेंगे। महबूब आलम सब दायरे में रहे, इस्लामिक देश नहीं है। इस्लामिक देश में चले जाए महबूब आलम, इस्लामिक देश बगल में पाकिस्तान है, उनके बगल में तो बांग्लादेश है, चले जाए। नीतीश कुमार ने सही किया है और मैं निश्चित रूप से सार्वजनिक स्थल पर हिजाब बुर्का पर बैन लगना चाहिए। वोट के दिन हिजाब बुर्का पर बैन लगना चाहिए। वोट में भी फर्जी डाला जाता है हिजाब लगाकर, तो ये एगो दूगो घटना हुआ है, बिल्कुल आप देख लीजिए। मुस्लिम बूथों पर वोट जो डलता है और दूसरे बूथों पर जो वोट डलता है उसका रिकॉर्ड है, बोलने से तो नहीं होगा। इसी तरह मांझी एक बयान ये कर रहे हैं कि डीएम को फोन कर देने पर आदमी चुनाव जीत जाता है। वो बता रहे कि नहीं, ये सब नहीं होता, ये सब नहीं होता। तो अपने का हार गए थे, ये सब ऐसा होता है थोड़े तो डीएम जिता देगा चुनाव। 2020 में 2700 वोटों से हम हमारे प्रत्याशी हार रहे थे। ऐसा हमको तो नहीं अनुभव है। 30 वोट से भी लोग हारे हैं, बीजेपी के लोग हारे हैं 30 वोट से। 174 वोट से ढाका हारे हैं, 30 वोट से रामनगर हारे हैं, रामगढ़ हारे हैं। कई सीट एकदम क्लोजली फाइट में हार गए हैं। ये सब हमको तो नहीं लगता है। हम भी 5 बार चुनाव लड़े हैं, 3 बार जीते हैं, 2 बार हारे हैं। हमको तो नहीं लगता है जैसा होता है। विपक्ष की हम लोग जो बात करें उसमें मोहर लग गया ना, जिस तरह मांझी ने जो बयान दिया है। विपक्ष क्या बोलेगा? विपक्ष को तो पहले से हम लोग कहते थे। विपक्ष देखिए जनता से नहीं जुड़ पा रहा है,
अब वोट डालती है जनता। विपक्ष हवाई समीकरण से चुनाव जीतना चाहती है। अब वो दुनिया बीत गया, दुनिया बीत गया। विपक्ष अभी भी अपना कोर्स को करेक्शन नहीं कर रही है। अपने होता है ना, आत्मावलोकन होता है, पुनरावलोकन होता है, समीक्षा होता है। कौन विपक्ष है बिहार में? कौन विपक्ष है? कहाँ विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को नहीं मानते हैं? सदन चला था तो थे, अभी बिहार में हैं।